I'm audible for everyone? Okay. Visible also? Yes. So नमस्ते आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस जादुई दुनिया में। आप सब लोगों का ब्यूटीफुल मैजिकल पार्टिसिपेट फैमिली का बहुत बहुत स्वागत है। सो सब लोगों ने अपना कल का असाइनमेंट कंप्लीट किया? यस। सो कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस? समवन वांट टू शेयर? और कल के चैप्टर असाइनमेंट करने में अगर किसी को भी कोई इश्यू आया हो या कोई ब्रेकडाउन आया हो या कहीं कुछ कोई डाउट हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं या तो फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। वो तो कल का चैप्टर बहुत अमेजिंग था और बहुत कुछ था सीखने के लिए, समझने के लिए, और मे बी एक लाइफ ऑल्टरिंग चैप्टर था। सो नो शेयरिंग। आपने किस तरीके से वो किया और करने के बाद आपकी फीलिंग में आप लोगों ने क्या डिफरेंस महसूस किया और कैसा लगा? हाँ जी, थैंक यू मधु जी। अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग रिया जी। गुड इवनिंग। सबसे पहले तो शेयरिंग ये है जो कल मैंने आपसे पूछा था अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए, उसका जो आपने बताया था एज इट इज वैसे ही हुआ, एज इट इज। उसके वही वाले क्वेश्चंस आंसर्स आए जो चैप्टर्स उसने किए थे, जो छोड़े थे उसमें से कुछ नहीं आया था। सुबह तक वो इतना रो रही थी, वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो रही थी। फिर मैंने उसको अफर्मेशंस दी कि ये बोलो ये बोलो, उसने मैग्निफिसेंट आउटकम लगाया एंड मैंने भी अफर्मेशंस, मैजिक वॉन्ड और मैग्निफिसेंट आउटकम ये सब किया था और पूरा दिन विजुलाइज भी करती गई। एंड रियली जो एक्सपेक्ट किया था, जैसे आपने बताया था, उसने वैसे ही मुझे फोन करके इतना खुश होकर बताया कि मेरा बहुत अच्छा एग्जाम हुआ है। थैंक यू सो मच। वाओ, सो ब्यूटीफुल। एक अच्छी बात ये हुई कि मैं बहुत टाइम से उसको बोलती कि तुम लोग करो, ज्वाइन करो, बच्चों करना चाहिए तुम्हें, बट नेवर। आज उसने आते ही बोला है कि मैं अब स्टार्ट करूंगी मैजिक बुक। वाओ, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। थैंक यू मधु जी। मेरे को भी ऐसा लगा था, चैलेंज था। मैंने कहा कि यूनिवर्स आज तो आपको ये करना ही पड़ेगा कुछ भी करके। ब्यूटीफुल। और इतना जल्दी रिजल्ट आना, मतलब वो भी आपका वो पावर, आप किस हद तक प्रैक्टिस कर सकते हो या कर रहे होंगे, आई नो। सो ब्यूटीफुल आपकी कमिटमेंट के लिए। हाँ जी, कुछ कहिए। आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, दूसरा मेरे को यही था कि मेरे को शाम तक तो बहुत मुश्किल लग रहा था। पहले बहुत बार किया है नेगेटिविटी को वरदान में बदलने वाला, लेकिन 2-3 लाइन्स तक तो ठीक लगता था, उसके बाद फिर बहुत मुश्किल लग रहा था। बट मैंने अभी सेशन स्टार्ट होने से पहले मैंने किया, फिर से बैठी आराम से, तो देन आई कुड फाइंड इट एंड मुझे काफी एक्सेप्टेंस आ गई थी करने के बाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मधु जी। हाँ जी, व्हाट अबाउट एल्स? आप सब लोगों के क्या हाल चाल हैं, क्या चल रहा है? ओनली वन शेयरिंग। हाँ जी, छतवानी जी, आपकी शेयरिंग हम सुनने का अभी तक वेट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट कल हमारा लास्ट डे है, राइट? तो हर एक को आगे आके बताना है कि आपकी इस प्योर ब्यूटीफुल जर्नी का क्या रिजल्ट रहा। यस कीर्ति जी, अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्ते दीदी। अब मैं ये
कह रही थी कि सबसे बड़ी बात तो कल जो आपने बताई ना, जैसे राहुल जी ने बोला कि आपको जो भी ऐसा कुछ हो नेगेटिविटी में, तो हम पा रहे हैं ना मुझे। हाँ जी। हाँ, उन्होंने बोला ना, जैसे हम लोग बोलते थे, जैसे कभी, जैसे हम लोग बचपन से ये सीखे कि चलो कुछ खराब भी हुआ तो तुम्हारा कुछ उसमें अच्छा होगा, तो हम लोग इतनी लाइन ही बोल के छोड़ देते थे कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा। बट उन्होंने जब बहुत क्लियर तरह से बताया ना कि आप उसका ब्राइट साइड में जाके देखो, तो वो चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि वो दिमाग में घुस गई कि हम लोग ऐसे बोल के छोड़ देते लेकिन साइड तक नहीं जाते। तो वो मतलब जैसे दीदी ने भी बोला कि 1-2 तक तो ठीक है, बट ठीक है, हम जब कोशिश करेंगे तो ज्यादा भी हो सकता है। एक बात तो ये बोलनी थी, और दूसरी एक शेयरिंग है मेरी। अभी 2-3 दिन से बहुत रश था, राखी का बहुत काम था, तो आपकी क्लास करने में भी देर हो जाती थी। मुझे थोड़ी सी जल्दी उठती है तो नींद आती है। तो क्या हुआ कि मेरा सेशन 5 बजे शुरू होता है, मेरी आंख इतनी लेट से खुली कि 5:10 तो मुझे उठने में ही हो गया था, 5:10-15। तो मैंने बोला अभी मैं क्या क्लास करूँ, वॉशरूम जाऊँ नहीं, फिर भी मैं बाथरूम गई। मैंने 5:20 पे अपना ये ओपन किया, तो देखी कि दीदी आई ही नहीं है, और 2-3 मिनट बाद आके बोल रही है कि सॉरी मेरा आज ये काम नहीं कर रहा था, तो क्लास मैं बहुत देर से शुरू करूंगी। और जानती हैं उस दिन मेरे को भी इतनी लेट हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो ऑफ करके क्लास करूंगी। तो उन्होंने बोला कि आज प्लीज मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी अपना, आपको मुझे ऐसे ही बेयर करना होगा। तो मुझे सुबह सुबह लगा, मैंने भगवान को उठते ही बोला कि भगवान देर हो गई पर आज तुम देखना मुझे जो भी है। मेरे को इतना आश्चर्य हुआ दीदी कि जब 5 बजे के बाद क्लास शुरू ही नहीं हो, मतलब 5 बजे शुरू हो जाती है, 20 मिनट बहुत मायने रखता है। तो मुझे लगा शायद कहीं ना कहीं सुनते हैं भगवान, या जैसे भी आप बोलते हैं, मैं करती थी और ज्यादा उसको बढ़ा दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी दिन भर तो मैंने सोचा क्या कि आज मुझे बहुत प्रेशर रहेगा काम का, सुबह ही लेट होगी। पर जो मेरे गेस्ट जल्दी आने वाले थे, उनकी इन्फॉर्मेशन आई कि नहीं वो थोड़ा लेट आएंगे, मतलब मुझे सारे काम स्मूथली हो गए। तो मैंने गॉड को बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोला। मैं यही शेयर करना चाह रही थी आपसे, आप समझे ना? थैंक यू कीर्ति जी। मतलब तो जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप अपना संसार रचते हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम तो बिल्कुल ये कहता है कि आप जो सोचोगे वो पाओगे। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो फॉर्मूला सारे आपके पास है, टूल सारे आपके पास है, टेक्निक सारे आपके पास है। अब उन्हें यूज करना ना करना आपकी मर्जी। थैंक यू फॉर शेयरिंग कीर्ति जी। हाँ जी, सपना जी अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्कार लिया जी। नमस्ते। आप मेरी शेयरिंग सुनना चाहते थे? बिल्कुल। हम एक्चुअली मैं एक बिजनेसमैन हूँ, और हमारे बिजनेस में काफी लोगों से हमें पैसा लेना होता है। क्रेडिट का बिजनेस है, काफी लोग देते हैं, काफी नहीं देते हैं। तो मैंने मनी के उसमें, जैसा कि आपने बताया था, मैंने कुछ लोगों की लिस्ट बनाई थी और उनको बारे में सोचा था, ग्रेटिट्यूड किया कि मेरे ये पैसे आ गए हैं। और वाकई में 2 लोगों ने उसमें से मुझे पैसे दिए, अपने आप आके दिए। वाओ, दैट्स ग्रेट। सपना जी की शेयरिंग है। और जब आपका सेशन शुरू हुआ था तो मैंने तो पहले किया था, मैंने मेरी 2-3 फ्रेंडों को भी बताया था। तो उस समय वो इंडिया जा रही थी, तो उन्होंने बोला था कि रिकॉर्डिंग हमें भेजना, अगर क्या होता है मैजिक और ये रिकॉर्डिंग भेजना। तो मैंने आपकी 0 डे वाली 1 और 2 वाली रिकॉर्डिंग भेजी थी, तो उनको बहुत अच्छा लगा था। बोला हम इंडिया से आके 1 डे से कंटिन्यू करेंगे। तो वो अभी जैसे 3-4 दिन पहले ही आई है और आपकी फर्स्ट डे से लेकर वो प्रैक्टिस कर रहे थे। तो आज उन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और उनको जैसे नियामतें लिखने में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी कि पास्ट में लिखें कि प्रेजेंट में लिखें। तो मैंने उनको पूरा एक्सप्लेन किया, तो वो इतना खुश हो रही थी। बोला अभी जब लाइव जब भी नेक्स्ट होगा हमको जरूर बताना, और इतना थैंक्स बोला है। तो वो सारा थैंक्स क्रेडिट में आज आपको देना चाहती हूँ। वो बहुत ही मतलब उनको अच्छा लगा। थैंक यू चेतना जी, सपना जी सॉरी, बट ये सारा क्रेडिट आपके एफर्ट को जाता है, ना कि मुझे। आपने जो ये अपनी जिंदगी में जो उजाला आपने लाया है, और उस उजाले को आप जैसे जैसे दूसरे लोगों की लाइफ में लाते जाएंगे ना, उतना ही और ज्यादा आपकी जिंदगी ब्राइट और लाइट में आ जाएगी।
तो ये सारा का सारा उनका क्रेडिट, उन्होंने जरूर थैंक यू बोला, लेकिन ये सारा क्रेडिट आप ही को जाता है। नहीं, क्रेडिट तो उस यूनिवर्स को है, हम तो सिर्फ माध्यम है। हाँ, तो बस मैं भी वही बोलती हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक जरिया हूँ, सारा काम वो यूनिवर्स का ही है, सब कुछ ये जो शक्ति, ये पावर जो सारा काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स का। हाँ, बस मेरा काम था उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना, तो उनको समझ में आया तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो आज उनका 3rd और 4th वो आपकी वीडियो रोज अभी देखते हैं, जहाँ उनको होमवर्क में प्रॉब्लम होती है मेरे को कॉल करके पूछते हैं। अमेजिंग, ब्यूटीफुल। थैंक यू। तो इस पॉजिटिविटी की चेन को जितना हो सके ईच एंड एवरी पार्टिसिपेट आगे बढ़ाते जाइएगा। थैंक यू आप सभी वंडरफुल लोगों का। थैंक यू सपना जी एंड छतवानी जी फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग। थैंक यू। हाँ जी, सरला जी अनम्यूट योरसेल्फ। मैम आपके लिए तो कुछ शब्द बोलने के लिए है नहीं, आपने बहुत अच्छा क्लास के बहुत समझाया। हम लोग की ही कमी है जो हम पूरा नहीं कर सके होमवर्क बराबर। ये तो अपना एग्री करते हैं कि हम बराबर होमवर्क करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता, लेकिन ये दिमाग में भी आ रहा साथ में कि नहीं हमें करना है, चाहे कुछ भी करो, मन अटल है इसके, लेकिन नहीं करेंगे। अंदर से यही मांग रहे कि मुझे और प्रेरणा दे कि हम इसमें आगे करते रहे। तो उसके बाद एक छोटी सी 2 लाइन, बाई गॉड मुझे लॉर्ड मिल गया, वेरी हैप्पी वेरी वेल्दी मेरा लॉर्ड है, वेरी हैप्पी वेरी वेल्दी मेरा लॉर्ड है। बस ये 2 लाइन जरूर याद रखती है कि भगवान ने हमें क्या नहीं दिया, यूनिवर्स ने हमें सब कुछ दिया, थैंक यू, हमें उसको नहीं समझ पा रहे थे। ब्यूटीफुल। अभी तो समझ में आया उसके नियम कानून। हाँ जी, आपका म्यूट हो चुका है। बोले आप समझ में आया मैम, आप पूरी प्रॉमिस कर रहे हैं, पूरी प्रॉमिस कर रहे हैं कि जरूर जरूर करेंगे, और आपका चेहरा तो भूल ही नहीं पाएंगे कभी। बोले केबीसी में देखते ना अमिताभ को देख के मन करता है ना कि केबीसी में देखते रहे अमिताभ को, वैसे मन करता है कि आप इसके सामने रहे, हमारा एकदम पावर अंदर से आता रहे। ब्यूटीफुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सरलाज। हाँ जी, दैट्स इट। सो आज का चैप्टर और भी ज्यादा अमेजिंग है, और भी ज्यादा 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 ज्यादा, इट्स अ वंडरफुल चैप्टर एंड वन ऑफ द माय मोस्ट फेवरेट चैप्टर। सो रेडी हो सब लोग? आई विल गिव यू 1 मिनट। आप सब लोगों के पास अगर घर में अवेलेबल है तो छोटा सा आईना लेके आ जाइए अपने पास, स्मॉल मिरर, और नहीं हो तो जहां पे भी मिरर आपके घर में है उसके सामने बैठ जाइए। यू कैन टेक योर फोन और उसके सामने बैठ जाइए, आपको अपना फेस मिरर में दिखना चाहिए। फास्ट। हाँ जी, प्लीज ऑन योर वीडियो एवरीवन, स्विच ऑन योर वीडियोस। Because of this experiment we need, and I want to see your expression. Humble request to each and everyone. Thank you Reshma ji, thank you Neelam ji, Vikram ji, Sunita ji, Shweta. Beautiful. Thank you Sunita ji, amazing. आपको इसे अपने साथ रखना है। हाँ जी, गायत्री जी, सपना जी, सरला जी। आज प्रॉमिस कि आज आप लोगों को एक ऐसे इंसान से मिला दूंगी जिसके साथ आप रहते तो हो बट जिसे जानते नहीं। उसको इतनी बार देखा है बट आई एम श्योर उसको वैसे कभी नहीं देखा होगा जैसे मैं आज आपको दिखाऊंगी। और उससे मिलने के बाद आपको इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा खुशी होगी कि आप पूछो ही मत। आप शॉक हो जाओगे कि क्या बात है, आज से पहले मैं उससे कभी ऐसे क्यों नहीं मिला। आप कंप्लीटली मेस्मराइज हो जाओगे कि ऐसा भी होता है क्या, इतनी बड़ी बात हम लोगों ने कभी नोटिस क्यों नहीं करी।
सो रेडी हो सब लोग उस लाइफ एक्सपेरिमेंट के लिए, एक्सपीरियंस के लिए। आपकी जिंदगी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस ये हो सकता है। हो सकता है बहुत सारी फीलिंग बाहर आए, हो सकता है आंखों में आंसू आ जाए, लेट देम कम, नो प्रॉब्लम, नो वरीज, ऑल फैमिली मेंबर्स आर हियर। आने दीजिएगा अपनी फीलिंग को, बहने दीजिएगा। अपने किसी इमोशंस को रोकना नहीं है, और उसके बाद होने वाले उस जॉय और उस आनंद, परम आनंद की उस अवस्था को 2 मिनट के लिए हमें जीना है। बहुत ब्यूटीफुल, राइट? हाँ जी, ऑल सेट। और भी अभी बहुत सारे लोग हैं जिनके वीडियोस ऑन नहीं है, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। सभी अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। यस, हाँ जी। तो ये दुनिया हम कहते हैं ना, और अपनी प्यारी आंखें बिल्कुल एक आईने की तरह साफ है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो इस एक्सपीरियंस के लिए सभी लोग अपनी आंखें क्लोज कर लीजिए, एकदम बंद। आपका हाथ आईने को होल्ड करके रखिएगा, जो छोटा मिरर अगर आपके पास है, और आप अगर कंफर्टेबल पोजीशन में मिरर के सामने बैठे हो तो अपनी आंखें वहां रखिएगा। जब मैं बोलूं तो आपको आईने में देखना। When I say, you just keep down, मिरर नीचे रख दीजिए, जब मैं बोलूं तब आपको ऊपर करना है, ठीक है? जस्ट रिलैक्स एवरीवन, डीप रिलैक्सेशन, एकदम अंदर से शांति, सब कुछ शून्य, सब कुछ शांत। आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है, आपके आसपास कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, अदरवाइज आप अपना पोजीशन चेंज कर लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आंखें बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए, और अपने भीतर की आंखें खोल के देखिए। आप अपने भीतर जाना है। सबसे पहले फोकस कीजिए अपने मुंह के अंदर, अपनी जीवा को देखिए, अपनी जीभ, अपनी टंग को देखिए। उस रास्ते से हमें अपने आप को इतना छोटा बना लेना है, और फिर अपने अंदर की जर्नी स्टार्ट करनी है। सांसों के थ्रू एकदम गहरी सांस लें, और उस सांस के साथ आपको अपनी बॉडी के अंदर चले जाना है। Go inside, और भीतर, और भीतर, और भीतर, और जितना अंदर गहरा चले जा रहे हो उतना ही ज्यादा शांत, उतना ही ज्यादा काम, उतना ही ज्यादा शांत को आप महसूस कर पा रहे हैं। Go more deeper, एकदम साइलेंस, और एक रेड कलर की लाइट आप देख पा रहे हैं। उसके तेज को, उसकी गर्मी को आप महसूस कर पा रहे हैं। और अंदर जाइए अपने आप में। आपका दिल देखो कितना ब्यूटीफुली रूप से धड़क रहा है। उसकी हार्ट बीट पे, उसकी हर बीट पे फोकस कीजिए। सुनिए उस म्यूजिक को, उसकी लय ताल को, हर बीट के इन बिटवीन होने वाले उस गैप को, उसमें बहते हुई लाल रक्त कोशिकाओं को देखिए। कैन सी एवरीथिंग। इस दिल में बहुत सारी अच्छाइयाँ छुपी है, बहुत ही ज्यादा प्योरिटी से भरा हुआ है, बहुत ही प्यारा और सच्चा और सबसे अच्छा है।
जब आप इस दुनिया में जन्म लेते हो तब से ये धड़क रहा है। इवन आप इस दुनिया में अपनी मॉम के वॉर्म से बाहर भी नहीं आए थे, तभी से ये धड़कनें आपका साथ दे रही टिल नाउ। और जितनी भी आपकी लाइफ है तब तक ये आपका साथ देती ही रहेंगी। सो दिल से शुक्राना इस दिल का। एंड प्रॉमिस, एक छोटा सा प्रॉमिस कि आज से, अब से मैंने तुझे वो इम्पोर्टेंस नहीं दी। तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तूने हर बार मुझे सही गलत समझाया, हर बार मुझे इंस्ट्रक्शन दिया, लेकिन मैंने तेरी बात नहीं सुनी। हर बार तुझे चुप करा दिया। आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। आज मैं तुझसे दोस्ती करना चाहता हूँ, तेरे साथ खेलना चाहता हूँ, तेरी बात मानना चाहता हूँ, तेरी बातें सुनना चाहता हूँ। अब से तू जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूँगा। मुझे तेरी प्योरिटी पे, तेरे पे पूरा पूरा ट्रस्ट है। तुझसे अच्छा मेरा और कोई वेल विशर हो ही नहीं सकता। थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू हैव डन फॉर मी। जस्ट लिसन व्हाट योर हार्ट सेज टू यू। सुनो आपका दिल आपसे क्या कह रहा है। वो बोल रहा है, इतना टाइम कहाँ था, मैंने तो हर बार साथ निभाया, आज तो इतना प्रॉमिस कर रहा है। पक्का वाला प्रॉमिस कर, आज के बाद मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। गॉड प्रॉमिस। सब लोग दिल से गॉड प्रॉमिस कीजिए कि आज के बाद इसका साथ आप कभी नहीं छोड़ोगे। वन हो जाइए उसके साथ, एक हो जाइए और उसमें छुपे उस परमात्मा का दर्शन कीजिए। आपने अपने भीतर के उस परमात्मा को भी कभी नहीं देखा। इवन ये तो अंदर की बात है, लेकिन आपने अपने आउटर में अपने आप को भी कभी वैसे नहीं देखा है जैसे देखना चाहिए। आज आप उस इंसान से मिलने वाले हो जिसको आपने कभी इतना ध्यान से नहीं देखा, कभी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जितनी की देनी चाहिए। आज दिन तक सिर्फ ऊपर ऊपर से उसे देखा है आपने। चलिए अपने आप से मिलते हैं। जस्ट ओपन योर आईज स्लोली and see in mirror. Just look at the mirror. Look at the creation of God. कितना प्यारा बनाया है आपको। आपके जैसा खूबसूरत, आपके जैसा ब्यूटीफुल, आपसे ज्यादा सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं है। ओपन योर आईज। अपनी आंखें खोल के आपको आईने में देखना है अपने आप को। मिलिए उससे। सबसे सुंदर इंसान, सबसे प्यारा इंसान। जस्ट लुक एट योर आईज। अपनी आंखों में देखो, उसके रंग को देखो, कितना डीप और कितनी ज्यादा गहराई है उसमें। अपने होठों को देखो, कितने प्यारे हैं, इनका शेप देखो। जस्ट लुक एट योर आईब्रोज, सो ब्यूटीफुल, इतने परफेक्ट शेप में। अपने चेहरे को, अपनी स्किन को देखो ध्यान से। अपने नोज, उसका शेप, उसकी शार्पनेस, अपना कलर, अपनी स्किन, आपके वाइट, ब्लैक या ग्रे हेयर को, आपके चेहरे के अगर हर रिंकल्स को, हर मोल को दिल
दाग धब्बे जो कुछ भी आपके चेहरे पे है, ध्यान से देखो। जस्ट लुक। जिंदगी के इतने सारे चैलेंजेस को आपने फेस किया है और ये काम आपसे ज्यादा खूबसूरत तरीके से और कोई कर ही नहीं सकता। से थैंक यू टू योरसेल्फ। और सबसे ज्यादा आपने इसे हर्ट किया है। आप जिसे मिरर में देख रहे हो ना, सबसे ज्यादा तकलीफ आपने इसे दी। हमेशा कभी लोगों की बातों को सुन के, कभी किसी और की बातों को सुन के, कितना भला बुरा इसके साथ किया है आपने। जस्ट इमेजिन। और आप उससे एक्सपेक्टेशन कितनी सारी, लेकिन आपने कभी उसे प्यार किया? जस्ट टच योर स्किन, जस्ट टच योर फेस, से आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। आई एम सो सॉरी मैंने तुझे हर्ट किया। Just look it into your eyes. आपने अपनी बॉडी के लिए क्या क्या, अपने चेहरे के लिए कभी कभी नेगेटिव बोला होगा। ये आपका सबसे प्यारा दोस्त है। कभी अपने आप को इतनी गौर से देखा है कि आपके चेहरे की एक एक लाइन आपकी जिंदगी में किए हुए इतने सारे चैलेंजेस को फेस करने के बाद भी आप स्ट्रांगली, आपके साथ आपकी बॉडी, आपकी सोल, आपका दिल आपके साथ है। दोनों हाथों से टच कीजिए, फील कीजिए अपने आप को। जस्ट फील इट। क्लोज योर आईज एंड से आई लव यू। आईने में उस दिखने वाले इंसान को बहुत सारा प्यार कीजिए एंड गिव प्रॉमिस कि आज के बाद मैं तुझे कभी हर्ट नहीं करूंगा। सबसे पहले तू, उसके बाद सारी दुनिया। जस्ट इमोशंस आ रहे हैं, आने दीजिए। खुशी हो रही है, महसूस कीजिए और गौर से देखते जाइए खुद को, खुद की आंखों में। इससे प्यारी सूरत कभी देखी है क्या? कभी इतना गौर से देखा है कि आपका चेहरा दिखता कैसा है? कितने कितने मतलब मार्क है आपके चेहरे पे आपके एक्सपीरियंस की। और हर बार का एक्सपीरियंस आपको और ज्यादा ब्राइट, और ज्यादा हैप्पी, और ज्यादा खूबसूरत बनाता जा रहा है। आप और ज्यादा समझदार, और ज्यादा ब्यूटीफुल, और ज्यादा प्योर सोल बनते जा रहे हो ईच एंड एवरी डे। जस्ट लुक एट योरसेल्फ, से आई लव यू। यार तेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। आई एम सो सॉरी, आज से पहले मैंने तुझे ऐसे कभी देखा ही नहीं। जस्ट इमेजिन। और कितने सारे नेगेटिव बातें हमने इसे करी, उन सब के लिए आप दिल से उसको सॉरी बोलना है। से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जस्ट फील। Now close your eyes, relax and make one promise to yourself कि आज के बाद जब भी आईने में मैं तुझे देखूंगी, आई लव यू। इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं तुझसे करती हूँ, करती थी और करती रहूंगी। आज के बाद तू सबसे पहले, उसके बाद सारी दुनिया।
और तेरी हर चीज को मैं पहले सुनूंगी, मानूंगी। Just open your eyes, relax. Someone want to share? How's your feeling? Be in this feeling for some time if you want to be. और आज के बाद अपने आप से वो किया हुआ प्रॉमिस हमेशा याद रखिए। नेवर फॉरगेट। अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्कार। नॉर्मली जब मैं इस टाइप का मेडिटेशन करता हूँ ना, तो मैं मतलब अपनी सीट पर नहीं होकर हवा में होता हूँ, लेकिन आज मैं अपनी सीट पर ही था। और नॉर्मली कभी भी मैंने बैठे बैठे अपने दिल की धड़कन अपने कानों तक नहीं सुनी है। हाथ रखते थे तो सुनाई देती थी, लेकिन आज आंखें बंद करके जब आईने के सामने बैठा था तो वो धड़कन मुझे कानों तक सुनाई दे रही थी। अमेजिंग। थैंक यू। हाँ जी, तो आईने में अपने आप से मिलके कैसा लगा? हाँ जी सुनीता जी, अनम्यूट कीजिए। आई एम सुनीता फ्रॉम दिल्ली। तो मैं ऐसे फील हो रहा था कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, वंडरफुल हूँ, हैप्पी हूँ, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट हूँ, बहुत स्ट्रांग। इतनी अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही है कि मेरे पास बहुत कुछ आ रहा है। अबंडेंस ऑफ हेल्थ आ रही है, मनी आ रही है, और बहुत खुश हूँ। गुड न्यूज आ रही है, ऐसे ऐसे लग रहा है कि बहुत सारी गुड न्यूज मेरे को आ रही हैं, और उनको मैं फटाफट पकड़ रही हूँ, अच्छे से उसको मैं हक कर रही हूँ फीलिंग्स को। ब्यूटीफुल, थैंक यू सुनीता जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी सरला जी। आईने में देखा है तो मुझे लगता है आई एम द विनर, आई एम द विनर, आई एम द विनर। हर पार्ट से लग रहा था कि मैं विनर हो सकती हूँ। थैंक यू। यस, तो ये फीलिंग सिर्फ और सिर्फ आपकी है। आपने अभी जिस चीज को छुआ है वो कुछ बूंदे हैं उस आनंद की, और उसका सागर मतलब असीमित है, जिसमें हर रोज आप चाहे तो डुबकियां लगा के नहा सकते हो। उस हद तक का आनंद अवेलेबल है। तो जितना ज्यादा डीप आप लोगों की प्रैक्टिस होती जाएगी, उतना ही ज्यादा आप लोगों की जिंदगी में वो प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस में आती जाएगी। सबसे पहले अपने आप को प्यार करना सीखो, क्योंकि जब आप खुद को प्यार करोगे, अपने आप को अंदर तक उससे भर लोगे, अपनी सारी चीजों को, अपनी गलतियों को भी प्यार करें, और अपनी लर्निंग, अपने सबक को भी प्यार करें, हर चीज को। और जितना करोगे उतना फिर आप में से बाहर आएगा। तो जो होगा वही बाहर आएगा ना, जैसा भीतर होगा वैसा ही अंदर होगा। और जो भीतर रहता है वही हम दूसरों के सामने एक्ट भी करते हैं, वैसे ही हमारे मुंह से शब्द भी निकलते हैं। राइट? तो जैसे आप लोग आज के बाद देखना कि आपके मुंह से वर्डिंग्स जो निकलेंगे ना, उनमें भी आपको चेंजेस दिखाई देंगे, क्योंकि हम खुद के लिए जो चाहते हैं वही दूसरों को देंगे, और दूसरों को जो देंगे वो हमारे पास 1000x मल्टीप्लाई होके आएगा। राइट? सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, लव यू लॉट्स। हाँ जी, सो आज का हमारा सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सपना जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, सो आज का हमारा ये ब्यूटीफुल पिक्चर है मैजिकल आईना,
और उसकी प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं और सपना जी थोड़ा सा फास्ट करिएगा। 27वां दिन, जादुई दर्पण। चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होते हैं। हाँ जी। खलील जिब्रान। चीजों का हुलिया हमारी भावनाओं के अनुसार बदलता है और भावनाओं पर जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस आती जाती है तो इस तरीके से हम उसमें जादू और सुंदरता को देखते हैं। और जब जादू और सुंदरता हमको लगता है कि किसी दर्पण में या चीजों में होते हैं, लेकिन असल में वो जादू और सुंदरता हमारे खुद के भीतर ही होते हैं। तो हमको वो डिफरेंस समझ में आ गया आज के एक्सपेरिमेंट से। तो आज के बाद हमेशा कहीं और इधर उधर मारा नहीं फिरना है कि यहाँ से वहां से इधर से भागो उधर से भागो, कहाँ क्या मिल रहा है उधर मुझे शांति मिल जाए। लेकिन सब कुछ आपके भीतर उस परमात्मा ने इनबिल्ड करके ही भेजा है, सिर्फ आपको ढूंढने की जरूरत होती है। हाँ जी। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं, परिस्थितियां या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह जी नहीं पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आपके आसपास के संसार की हर चीज जादू में बदल जाती है, बस चुटकी बजाते ही। आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए, इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया। हाँ जी। तो यू विल बी स्ट्रेंजली सरप्राइज टू फर्स्ट लिसन दिस। ये सब सुन के आप लोगों को लग रहा होगा कि ओ माय गॉड ऐसा भी होता है, बट हाँ, देन यू रियलाइज दिस थिंग, अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, नोटिसिंग योर वर्ल्ड इन दिस। आपके बाहर जितनी भी चीजें आप देखते हो, कुछ भी देखो आप, आउटर वर्ल्ड में जो भी चीजें आपको दिखाई देती है वो सब आपका रिफ्लेक्शन भर है। तो आपकी जैसी भावनाएं होगी आपको वो दुनिया वैसी ही दिखेगी और आपकी फीलिंग्स के थ्रू ये दुनिया का मौसम बदलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहती हूँ? कि आपकी फीलिंग, आपके भाव, आपकी भावनाएं जब जब चेंज होती है तब तब आपका संसार बदल जाता है। अ स्मॉल एग्जाम्पल, जब हम शादी करते हैं किसी के साथ, किसी नए पर्सन से मिलते हैं, तो हमारे मन में कल्पना की कितने बड़े बड़े उड़ान रहती है, इतने सारे सपने, ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा। और जब शादी का मोमेंट आता है, शादी वाला दिन मतलब टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और उस इंसान के लिए हमारे दिल में कितनी सारी भावनाएं होती हैं, एकदम ब्यूटीफुल। द टाइम आपके मन के थॉट्स भी वैसे चलते, और वही चीज है 10 दिन के बाद, 1 साल के बाद, 5 साल के बाद और 10 साल के बाद। तो उसमें बदलता क्या है? वो इंसान, सिचुएशन, आपके भाव या आपकी भावनाएं, आपके एक्सपीरियंस। तो जैसी सारी चीजें होंगी रोटेशन में, वैसे ही आपकी फीलिंग भी चेंज होती रहेगी, उसी तरीके से आपके एक्शन भी चेंज होते रहेंगे। लेकिन जब जड़ में जाओगे तो इसके पीछे का जो मेन फैक्टर है वो क्या है? आपकी फीलिंग। एक ही इंसान, कभी तो हमें बहुत अच्छा लगता है और कभी मन होता है कि दे मारो झापड़ मुंह पे। होता है, होता है। तो क्यों होता है? क्या बदलता क्या है? जस्ट चैट बॉक्स में डालिए हमारी फीलिंग्स। हमारी फीलिंग्स। एक इंसान बहुत तेज धूप है और एक इंसान सबसे ज्यादा जिसे आप प्यार करते हो वो बोल रहा है कि मैं आ रहा हूं तुझे पिक करने के लिए नीचे, और फटाफट हम लोग आज तो मूवी जा रहे हैं, आज तो शॉपिंग जा रहे हैं, अब जल्दी से रेडी होके नीचे आ जाओ, ठीक है? और उस दिन दोपहर के 1 बजे हैं और 12-1 बजे आप मस्त रेडी होके मेकअप शेकअप लगा के आके उसका इंतजार करते हो। ऊपर से इतनी धूप गिर रही है,
इतनी गर्मी हो रही है, इतना पसीना आ रहा है, लेकिन स्टिल यू आर इन दैट फीलिंग। आप उसका वेट करोगे, बार बार घड़ी देखोगे, अरे नहीं आया। वो धूप भी आपको सुहावना मौसम लग सकती है। उस टाइम भी आपको ना गर्मी का एहसास होगा ना कुछ होगा, और जब वो आ जाएगा तब तो आपकी खुशी मतलब सातवें आसमान, ओ आ गया, चलो 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 जाते। बाकी क्या हो रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा। और सेम चीज जिससे कि आपकी फीलिंग अच्छी नहीं है, या ऐसा कोई इंसान आपको बोल दे कि मैं नीचे आ रहा हूँ, सिर्फ मुझे काम है 2 मिनट के लिए नीचे आ जा, और 2 मिनट क्या 1 मिनट होता है और वो इंसान आपको ना दिखे, तो आपकी फीलिंग्स कैसे बदलेंगी? अरे इतनी धूप, मैं जल रही हूँ यहाँ पे, इतनी गर्मी, मुझे नीचे खड़ा कर दिया, ऑलरेडी ऐसा ऑलरेडी वैसा, ब्ला 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 ब्ला। और फीलिंग चेंज, वो मौसम भी उस हिसाब से चेंज। धूप वो की वो है, टाइमिंग वो का वो है, लेकिन बदली क्या? आपकी फीलिंग, आपकी नजर और आपका नजर। तो कहते हैं ना कि जैसे ही हमारी नजर बदल जाती है, दुनिया के नजारे बदल जाते हैं। इस पूरी 30 डेज की प्रैक्टिस में हम लोगों ने क्या किया है? सिर्फ और सिर्फ हम किसी को बदलने गए क्या अपने सराउंडिंग? नहीं। हमने किसी को कुछ कहने की, किसी के साथ कुछ एक्सपेक्टेशन या ऐसा कुछ भी रखा? नहीं। हमने अपने आप को, अपने नजरिए को बदला, और हमें पूरी दुनिया मैजिकल नजर आने लगी। और ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल था, लेकिन वो देखने की क्वालिटी अब आप लोगों को समझ में आई है कि दुनिया को देखना कैसे। जब हम ब्लू कलर का चश्मा लगाते तो हमको पूरी दुनिया ब्लू ब्लू ब्लू, आसमान ब्लू, बादल ब्लू, सब कुछ ब्लू। काला चश्मा लगा दो, सब कुछ काला काला काला। रेड चश्मा लगा तो हर जगह लाल रंग दिखता है। तो इस तरह हमारी आंखों पे चश्मे बदलते रहते हैं। लेकिन जब अवेयरनेस आपकी रहेगी ना, तो आप एक नजरिए से उस दुनिया को देखो, और ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत से लोगों की आंखों पर अलग अलग तरह के चश्मे भी लगे हुए रहते हैं, जिनसे वो हमें भी जज करते हैं। लेकिन हमको उसके जजमेंट और उनकी फीलिंग के पीछे उनको लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड देना है कि आई होप वो लोग भी इस जर्नी में जुड़े और उनको भी ये मिले। राइट? उनको जज करने नहीं जाना, इवन ग्रेटिट्यूड देना। ऐसा नहीं कि मैं तो अभी बहुत ज्ञानी बन गया और अपना ज्ञान सबके सामने बगाड़ने लग जाओ, या अपना होशियारी सबको दिखाने लग जाओ कि मैं तो, अपने मैं को कभी भी हावी मत होने देना। राइट? और आता है, मतलब फर्स्ट यही चीज आपके सामने सबसे पहले आएगी। मुझे तो पता है, ये लोग तो कुछ पता नहीं होगा ऐसा। लेकिन दैट टाइम सबसे ज्यादा, मतलब वो यूनिवर्स का चैलेंज है, वो चेक करने आएगी और ऐसी सिचुएशन पे आपके सामने लाएगी। लेकिन वहां पे आपको पास होना है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। राइट? हाँ जी, कंटिन्यू। शेयर कीजिए। यस। गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के बीच गीत मैन इन द मिरर गीत के बोलों में, जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सशक्त संदेशों में से एक व्यक्त किया गया था। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। हाँ जी। तो दर्पण में आप हर रोज देखते किसको हो, और दर्पण में दिखने वाले उस व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा, गारंटी। तो किसी भी और को चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी चाहिए आपको अपने भीतर से ही मिलेगा। खुद को बदल लो तो पूरी दुनिया के नजारे आपके लिए बदल जाएंगे, जैसा कि आप चाहते हैं। हाँ जी। यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई होगी और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। हाँ जी। तो ये गारंटी है कि जिसने 26 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, तो विदाउट एनी डाउट आप पूरे तरीके से बदल चुके होंगे, वो मैजिशियन बन चुके होंगे, और आपने अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। और आपके जीवन की परिस्थितियां जो पहले बहुत चैलेंजिंग थी, अभी आपको कैसा, जैसे चुटकी बजाने में सॉर्ट आउट कैसे होते, वैसे लगेंगी कि ओ
अभी तो लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ इतना इजी, इतना आसान हो गया है, वाह। और सारी परिस्थितियां बेहतर हो गई होंगी। चैलेंजेस आज भी आएंगे, लेकिन उन चैलेंजेस से आपको जो डील करने की गारंटी मैंने दी थी कि मैं आपको वो जरूर सिखा दूंगी कि उन सारे चैलेंजेस को ऐसे चुटकियों में कैसे सॉर्ट आउट करना है और उनसे डील कैसे करना है, उनको टैकल कैसे करना है, तो वो आ गया होगा। आई होप, यस, नो, मे बी। चैट बॉक्स में डालिए किस किसने हाँ ये चीजें सीख ली है। यस। आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों को, यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है वह आप स्वयं है, स्वयं ही है। हाँ जी, तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा आपकी कृतज्ञता का हकदार है ना, तो वो कोई दूसरा नहीं, आप खुद अपने आप हो। तो सबसे पहले कृतज्ञता आज आपको अपने आप के लिए करनी है, और आप ही सबसे ज्यादा हकदार हो, क्योंकि सबसे ज्यादा हर्ट इस दुनिया में और किसी ने नहीं, आपने खुद ने खुद को किया। आगे बढ़िए। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती है, और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थिति भी जादू से गायब हो जाती है। जी बिल्कुल। तो जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति के लिए कृतज्ञ होते हैं तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या कुछ भी जो अगर नेगेटिव बिलीव्स आपके हैं वो पूरे तरीके से गायब हो जाते हैं, और उनसे जुड़ी फीलिंग भी। और उसके साथ ही आपके जीवन में हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक, निराशाजनक परिस्थिति भी जादू से गायब हो जाती है, धुएं की तरह। हाँ जी। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती है। आप चाहे जहां जाएं और जहां जो करें, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं, और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित कर देती है। वे चुंबक की तरह काम करती है और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती है। हाँ जी, तो जब भी आपके बारे में नकारात्मक भावनाएं होती है तो वो आपके जीवन में सबसे ज्यादा हार्म करती है, क्योंकि दूसरे लोगों से एक हद तक हमको थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन अपने आप के साथ तो हमें हर पल, हर दिन, हर मिनट, हर घड़ी रहना है। और जितनी ज्यादा नेगेटिव चीजें हम खुद को बोलते हैं, सबसे ज्यादा खुद को हर्ट करते हैं, और इसका बैर हमको पता भी नहीं चलता कि कितना बुरे तरीके से हमको अंडर प्रेशर लेके जाता है, डिप्रेशन में लेके जाता है, नेगेटिविटी में और ज्यादा लेके जाता है। और बहुत हद तक इसको, इस टोकरे को, बोझ को हम हमारे सर पे ढोते हुए घूमते फिरते हैं, और अपनी वो नेगेटिविटी दूसरों को भी बांटते घूमते हैं। तो जैसा अंदर होंगे वैसा ही बांटेंगे ना। अगर खुद को बुरा बुरा बोला, खुद के लिए सेटिस्फेक्शन नहीं, खुद से प्यार नहीं, अपने आप के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं, सेल्फ के लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं, तो दूसरों को क्या रिस्पेक्ट दे पाओगे, दूसरों को क्या लव दे पाओगे, दूसरों को क्या खुशी दे पाओगे? इज इट? यस। और जिसको भी आप, जिससे भी मिलोगी ना, उसको भी आप दूषित कर दोगे, उस वातावरण को, और उन लोगों को भी आप नेगेटिविटी, जाने में अनजाने में ऑटोमेटिकली आप वो सर्कल चला दोगे नेगेटिविटी का। सो बहुत अवेयर रहिएगा यहाँ पे। हाँ जी। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराती हो। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खींची चली आएगी। अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। हाँ, तो जब भी आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए, कि आज मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, जैसे भी मेरी बॉडी है, जो भी रंग रूप है, मैं उन सब के लिए ग्रेटफुल हूँ, जो भी परमात्मा ने मुझे दिया है उसकी हर रजा में राजी आज से। और अपने बारे में आप अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन में समृद्धि आपकी तरफ खींचती चली आएगी। सो अपने लिए कृतज्ञता से भी आप समृद्ध बनते हैं।
तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है ना कि जिसके भी पास कृतज्ञता खुद के लिए है उसे और ज्यादा दिया जाएगा, उसके पास समृद्धि होगी। और जिसके भी पास कृतज्ञता खुद के लिए नहीं है, उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो बॉडी हो, चाहे वो ब्यूटी हो, कुछ भी। सो चॉइस इज योर्स। हाँ जी। जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त कंटिन्यू जी, जादुई दर्पण का अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं, दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखें और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहें। आपने इनमें अब तक जितनी भावनाएं भरी है उससे ज्यादा भरें। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें, हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आप हैं। आपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहें। आप जो हैं उनके लिए कृतज्ञ बने। कंटिन्यू। आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखें और जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें, हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं है, तो आप उन्हें मन ही मन बोल सकते हैं। और यदि आप वाकई बहादुर हैं, तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। हाँ जी, तो मतलब आप अगर बहादुर हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, और मैं तो बहुत ही ज्यादा बहादुर हूँ। तो मेरे को तो अगर आईने के सामने खड़ी हूँ ना, तो किसी को खींच के हटाना पड़ता है कि अभी चल, लेट हो रहा है। आईने के सामने आते ही मतलब मेरा तो स्टार्ट हो जाए, ओ आई एम सो ब्यूटीफुल, तो कितनी सुंदर है, तो कितनी क्यूट है, तो कितनी प्यारी है। लुक एट योर आईज, लुक एट योर ग्लोइंग स्किन, लुक एट योर लिप्स, क्या तेरा वॉइस है, क्या तेरी बॉडी, क्या तेरा कलर, यू आर द बेस्ट, तेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं। ईच एंड एवरी डे खुद को ऐसा बोलना है। और फिर देखो आपकी स्किन में जो ग्लो आएगा ना, कई लोग पूछते हैं ना मुझसे, मैम आप करते क्या हो, आप लगाते क्या हो? मैं कहा जादुई ग्लो है भाई, गॉड गिफ्ट है। बट हाँ, साथ में ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आज से नहीं, मेरी ये आदत जब से ये ग्रेटिट्यूड मेरी लाइफ में इंट्रोड्यूस नहीं था, तब से मुझे अपने आप को देख के अपने आप के साथ बातें करने की, और आईने में देख के खुद को, तो मतलब ऑल द टाइम मेरा कॉन्फिडेंस तो मतलब हाई लेवल का। कुछ भी बोल दो आप, बट कहीं भी उसमें कोई भी डिगमगाता नहीं है। और कुछ भी चैलेंजेस हो तो आई एम फर्स्ट वन उसको लेने के लिए। आई कैन डू एनीथिंग, आप बताओ तो सही। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस आपको खुद पे चाहिए, राइट? हाँ जी। तो अब से जब भी आईने के सामने निकलो ना, 1-2 फ्लाइंग किसी कर देना, खुद को प्यार कर देना, हगी कर देना, प्यार से बोल देना आई लव यू यार, तेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं। एवरी डे, राइट? मॉर्निंग में जब उठती हूँ ना, उठने से सबसे पहले अपनी शक्ल देख के ये बोलती हूँ, और रात में जब सोती हूँ तब भी यही बोल के मैं सोती हूँ। और इन बिटवीन तो जितनी बार डे में आईना देखा, खुद को प्रॉपर से ड्रेसअप किया अच्छे से खुद के लिए। हाँ, एवरी डे आपने मुझे कभी भी सेम ड्रेस में रिपीट में नहीं देखा होगा। तो मैं अभी कभी कभी मतलब खुद के लिए ही सजती हूँ, और अभी तो बहुत ही ज्यादा कि किसी और को क्या दिखाना यार, मेरे को खुद को देखना है ना। मैं बहुत सुंदर दिखनी चाहिए, ब्यूटीफुल दिखनी चाहिए, उसके लिए चीजों की जरूरत नहीं होती है। बहुत ही मतलब लिपस्टिक, काजल, अगर आप अंदर से खूबसूरत हो ना, तो आप बाहर से भी उतने ही ब्यूटीफुल दिखोगे। आपको कोई सामान कैरी करने की, मेकअप, पाउडर, लिपस्टिक की भी जरूरत नहीं। यू आर ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड। तो ऑटोमेटिक आपके सामने भी आपको झलक दिखाई देगी कि हर बार आप में वो डिफरेंसेस आप देख पाओगे। इज इट? हाँ जी। तो अपने साथ आप सबको ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करना है। यस। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं, तो उस व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे में कहीं अधिक हकदार है। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप आदर्श न होने पर अपनी आलोचना नहीं करते हैं।
जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुश होते हैं और आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियों तथा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे जो आपको घेरे रहेंगे। चाहे आप कहीं भी चले जाएं और चाहे आप जो भी करें, जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। जादुई अभ्यास क्रमांक 27, जादुई दर्पण। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद 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 उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखें तो धन्यवाद कहें और इसमें पहले से कहीं अधिक भावना तथा अर्थ का समावेश करें। तीसरा, यदि आप वाकई बहादुर हैं तो दर्पण में दिखते हुए 3 बातें बताएं जिनके लिए आप अपने बारे में कृतज्ञ हैं। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ जी, तो आज का हमारा ये ब्यूटीफुल चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है और जिस तरीके से इसने बताया उसकी प्रैक्टिस को हमें कंटिन्यू करना है। सो आज के चैप्टर से रिलेटेड आपकी कुछ क्वेश्चन या कोई भी शेयरिंग हो तो आप बता सकते हो। कोई डाउट? नो, सबको समझ में आ गया? हाँ जी, आज आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आप वो भी चाहो तो शेयर कर सकते हो। कैसा आती? Hi Leah ma'am, good evening everyone. तो जो एक्सरसाइज आपने कराई तो उसका तो बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। आई स्टार्टेड क्राइंग, बहुत ओवरवेलमिंग था और एक रियलाइजेशन हुआ जैसे आपने बोला था और जैसे चैप्टर में भी है। आई थिंक हम सबसे ज्यादा खुद ही अपने को क्रिटिसाइज करते हैं दूसरों के लिए। अब तक ये जो ग्रेटिट्यूड हमने सीखा है सबके लिए, अपने आसपास की चीजों के लिए, बट इस पूरे में अब तक इस चैप्टर के पहले कभी अपने लिए ग्रेटिट्यूड नहीं किया। तो आई थिंक जैसा आपने बोला था, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड पावरफुल चैप्टर व्हिच टीचेस अस हाउ टू लुक विद इन। मतलब अपने लिए भी ग्रेटिट्यूड देने के लिए इतनी सारी चीजें हैं जो आपने एक्सरसाइज कराई उससे, मतलब दैट्स जस्ट अ स्टार्टिंग। तो उससे पता चला कि एक्चुअली वो उस तरीके से तो कभी देखा ही नहीं। जब भी देखते हैं शायद अपनी कमियां देखते हैं, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये सोचा था, ये नहीं कर पाए, वो सारी चीजें आती हैं। सो आई थिंक इट्स एन आई ओपनर फॉर मी। Beautiful, Aarti. Amazing. Thank you. हाँ जी, सो थैंक यू एवरीवन। कल का हमारा सेशन रहेगा 8 o'clock से 10:30 ऑलमोस्ट। सो कल आज आप लोगों को मैसेज आ जाएगा कि किस तरीके से प्रिपेयर हो के आना है और कल हमारा लास्ट डे है। सो चैप्टर थोड़ा बड़ा भी है और अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज्यादा है। सो 8 o'clock एग्जैक्ट शार्प स्टार्ट हो जाएगा। सो टाइम से सब लोगों को अटेंड करना है, ठीक है? सो थैंक यू ईच एंड एवरीवन। ग्रेटिट्यूड प्रे करेंगे हम। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप जिस भी रिलीजन, जिस भी परमात्मा या जिस भी धर्म को मानते हो, उसके उन सारे गुरुओं को, उन सारे महापुरुषों को, उन सारे परमात्मा को, यूनिवर्स को दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद। सो थैंक यू ऑल मैजिकल पार्टिसिपेट। सो इनवाइट फॉर टुमारोज चैप्टर, आप जितने ज्यादा लोगों को भी इनवाइट कर सकते हो कीजिएगा, राइट? सो थैंक यू। और ग्रुप में मैंने आज एक मैसेज भी डाला था, जो नेक्स्ट सेशन हो रहा है हमारा, एक अलग कोर्स है जो स्पेशली आप सब लोग अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट वेरी नाइस सेशन जो मनी अबेंडेंस के अंदर है, मनी एरिया से रिलेटेड है। तो आप में से सारे के सारे लोगों को वो ज्वाइन करना है।
16 से वो सेशन स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग। टाइमिंग एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, पर जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो उसमें टाइमिंग पता चल जाएगा। 7 o'clock का, 7 to 8:30 आई गेस। हाँ जी, तो 15 डेज का कोर्स है। और वो कोर्स अब तक जो मैं बोल रही थी, जो मेरे गुरु हैं और जिन्होंने मुझे ये मैजिक जर्नी में इंट्रोड्यूस करा, और जिनकी वजह से मतलब आज मैं जो कुछ भी हूँ आप लोगों के सामने इतना ब्यूटीफुली आपको समझा पा रही हूँ, सिखा पा रही हूँ। द लेडी ऑफ माई लव, मेरी गुरु, माई मॉम मैं बोलती हूँ उनको। सो उनके साथ आपका सेशन होने जा रहा है। इट्स अ वंडरफुल गिफ्ट। और आपके जितने भी कॉन्टेक्ट है आप उसमें भी उनको जोड़ सकते हो। और जब आप फॉर्म फिलअप करो तो साथ में आप मेंशन कर सकते हो कि किसने आपको उसमें जोड़ा, तो आप लिया या एलविटा दोनों भी लिख सकते हो उस फॉर्म में, राइट। तो हम लोग सब उस जर्नी में भी मिलेंगे साथ में। सो अमेजिंग लेडी है जिनसे आपको मिलने का मौका मिलेगा। शी इज अ ब्लेसिंग। और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा लेवल अप होने के लिए आपकी लाइफ में। सो एवरीवन रिक्वेस्ट कि प्लीज ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। और ब्यूटीफुल तरीके से हर चीज अपनी शेयरिंग भी कीजिएगा जो भी आपने यहाँ सीखा है, राइट। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। गुड नाइट, शुभ रात्रि।